यस। हेलो एवरीवन। शरद पूर्णिमा की इस मेडिटेशन में हम मून से रिलेटेड मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, जिस तरह से अभी हमने माँ लक्ष्मी का एक मेडिटेशन करा था, उसी तरह से अब मैं मून से रिलेटेड आपको बताती हूँ हमें इसमें मेडिटेशन कैसे करेंगे। और दूसरा, इस महीने में स्पेसिफिकली इस दिन में हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो शरद पूर्णिमा, शरद का जो पूरा मंथ होता है, इस पूरे महीने में ही हमें दिए जलाने चाहिए, सो दैट कि हमारी लाइफ में भी रोशनी आए, हमारी लाइफ भी अच्छे से उज्जवल हो जाए। ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट जो हमारा ये दिन है, शरद पूर्णिमा की रात है, उस दिन हमें जरूर से दिया जलाना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज, हमें दिए जरूर जलाने चाहिए शरद पूर्णिमा की रात में, डेफिनेटली हमें दिया जलाना है। दूसरा, हमें कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, किसी जरूरतमंद को आप छोटा सा ही पोर्शन भले ही दान करें, बट आपको डेफिनेटली थोड़ा सा दान जरूर करना चाहिए। तीसरी एक चीज और, हमें कहीं ना कहीं प्लांट लगाने चाहिए। अगर मंदिर के आसपास की कोई जगह या मंदिर के अंदर की कोई जगह पॉसिबल है तो वहां लगाएं। नहीं तो जहां भी कहीं भी आपको कोई भी ऑप्शन मिलता है, वहां पर आपको प्लांट्स जरूर लगाने चाहिए। तो ये दो तीन चीजें हमें, भले ही आप एक करें भले ही थोड़ा सा करें, ये हमें जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब हम एक मून मेडिटेशन से रिलेटेड इस रात की महत्वता को जानते हुए, सिग्निफिकेंस को जानते हुए, हमें वाटर एलिक्सियर बनाना चाहिए। वाटर एलिक्सियर हम कैसे बनाते हैं? एक कोई बड़ा सा बाउल हम ले लेते हैं पानी के लिए, प्रेफरेबली अगर कांच का, सिल्वर का है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पॉसिबल तो कांच का एक बर्तन लेंगे और उसके अंदर हम पानी डालकर रखते हैं। ठीक है, ये आप रात को मून लाइट में ही करेंगे, और अगर पॉसिबल हो तो रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में अगर आप ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, आप एक आसन लगाकर बैठ जाएंगे जहां पर मून लाइट आपके ऊपर डायरेक्ट आ जाए। आप ऐसी डायरेक्शन में बैठेंगे, पॉसिबल हो तो आप नॉर्थ फेसिंग करेंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, आपने एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर आपने पानी भर दिया है। अब इसके बाद आपको अगर रेकी के सिंबल्स आते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस पानी में विद फिंगर्स या विद 5 फिंगर्स, या तो 2 फिंगर्स के साथ या 5 फिंगर्स के साथ, इस तरह से जो भी सिंबल्स आपको आते हैं, आप उस पानी में उन सिंबल्स को ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, जो आपके पास सिंबल्स है, चौकुरे से है कि आप ये सिंबल्स जानते हैं, तो आप उस पानी में इस सिंबल को डाल देंगे। और फिर एजम्पशंस के साथ ही, मतलब विजुअलाइजेशंस के साथ ही, उस पानी को आप स्टर कर देंगे कि ये जो सिंबल्स है ना, ये पानी में घुलते जा रहे हैं। और जो मून लाइट है, मून लाइट भी हमारी इस पानी में आती जा रही है। तो सिंबल्स का और मून लाइट का मिक्सचर हमारे पानी में जाता जा रहा है, और ये क्या है, वाटर जो हमारा है अमृत बनता जा रहा है। जो मून लाइट है वो हमारे मन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, हमें इमोशनली स्ट्रेंथन करती है, हमारी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाती है, हमें विजडम देती है, हमें विजुअल्स देती है। ठीक है, आपको एक विल पावर देती है। तो उन सब चीजों के लिए ये वाटर हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल है। ये जो पानी बन जाएगा, आप सनलाइट से पहले ही इस पानी को उठा लेंगे। अगर आप इसे मेडिटेशन साथ में कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप अपने हाथों से इसको एनर्जी दें, मौन की एनर्जी दें, और फिर इसको कवर करके रख दें। एक पतले से दुपट्टे के साथ आप इसे कवर कर सकते हैं, जैसे हमारे ये पतला दुपट्टा रहता है ना, जाली जाली जैसा, आप इसके साथ भी इसे कवर करके रखेंगे। ठीक है, सो दैट की एनर्जीज बहुत अच्छे से इस पानी में आ जाए। और इस पानी को आप काफी दिनों तक यूज कर सकते हैं, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर कुकिंग। जैसे आपने कुछ खाना बनाया, उसके ऊपर 2 ड्रॉप्स लास्ट में आपने ऐड कर दिया, इस पानी को आप और भी जितने तरीकों में यूज कर सकते हैं, जैसे बेदिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आप अपने कर्टन्स पर इसे स्प्रिंकल कर दीजिए, आप अपने सोफा पर, आप अपने बेड पर, हर जगह पर आप इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। आपके घर की पूरी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए ये एलिक्सर एकदम सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो आप घर के पूरी नेगेटिविटी को इस पानी से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एलिक्सियर जब हम बनाते हैं तब ये चीज हमें करना है। ये शाम के समय, जिस दिन हमारी पूर्णिमा है उस दिन शाम के समय हमें घर की विंडोज, दरवाजे थोड़ी देर के लिए खोलने हैं, कर्टन्स हटा दीजिए,
और एज्यूम करिए कि हमारे घर की सारी नेगेटिविटी बाहर जाती जा रही है। सारी नेगेटिविटी को आप बाहर निकालते जा रहे हैं। जैसे जैसे मून लाइट आपके घर में पड़ती जाएगी, नेगेटिविटी वहां से बाहर जाती जाएगी। इसी टाइम पर आप एक इंसेंस स्टिक जला दीजिए और एक दिया जला दीजिए। जहां जहां रोशनी बढ़ती जा रही है वहां से नेगेटिविटी हटती जा रही है। जहां जहां फ्रेग्रेंस जाती जा रही है हमारी इंसेंस स्टिक की, वहां से सारी नेगेटिव इमोशंस हमारे रिलीज होते जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको आपकी इंटेंशन सेट करना है। इस तरह से आपकी सारी नेगेटिविटी आपके घर से बाहर निकल जाएगी। यस। आप इस दिन खीर बनाएं। ठीक है, चावल, दूध, चीनी, है ना, इन सब चीजों को मिलाकर, ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, ये आप खीर बनाएं। और खीर को भी जैसे आप वाटर को चार्ज करने के लिए रख रहे हैं, एलिक्सिर के लिए रख रहे हैं, उसी तरह से खीर को भी कम से कम 4 से 5 घंटों के लिए आप छत पर रखें। अगर पॉसिबल है कहीं हैंग कर लीजिए, नहीं तो मसलिन क्लोथ के साथ, पतले से क्लोथ के साथ आप उसको कवर करके रखिए। इसमें क्या है, हमारे पास हीलिंग प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। ठीक है, ये खीर जो है आपके बहुत सारे एलिमेंट्स को ठीक करती है। ठीक है, स्किन प्रॉब्लम होती है, किसी को पित्त की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उन सब चीजों के लिए इस खीर को काफी फ्रूटफुल माना जाता है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप इस खीर को प्रसाद के जैसे घर के सब लोग खाएं। बहुत अच्छी ये खीर मानी जाती है। यस। एक शरद पूर्णिमा वाले दिन शाम को 4:30 से लेके 6, 6:30 तक के बीच का जो टाइम रहता है, जिसमें हमारी संध्या का टाइम शुरू होता है, उस वाले टाइम पर आपको मैं एक रिचुअल बताती हूँ। आपको क्या करना है, कोई सा भी एक लोटा जल का ले लीजिए और उसमें हमें 5 बेल पत्री डालनी है। जो शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है वो 5 बेल पत्री लेनी है, और एक कमल गट्टा लेना है, जो कि पूजा की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाता है। 5 बेलपत्री, एक कमल गट्टा डालना है हमें। और वो हमें भगवान चंदेश्वर के नाम से, यानी कि भगवान चांद के नाम से हमें शिवलिंग पर चढ़ाकर आना है। ठीक है, लोटे में 5 बेलपत्री रहेगी, एक कमल गट्टा रहेगा, और शिवलिंग के ऊपर हमने चढ़ाना है, और भगवान चांद के नाम का चढ़ाना है, क्योंकि भगवान शिव ने चांद को अपने सिर पे धारण करा हुआ है। और हमारी यहाँ पर इंटेंशन क्या रहेगी कि जो भी चीज आप, यानी कि भौतिक संपत्ति के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, फिजिकल डिजायर से रिलेटेड, धन दौलत से रिलेटेड, या किसी किसी चीज को आप अचीव करना चाहते हो उससे रिलेटेड, अगर आप कोई चीज चाहते हो, आपकी कोई ऐसी डिजायर है, तो वो भगवान शिव को आप बोलकर आएंगे और वो आपकी डिजायर फुलफिल होगी। इसी इंटेंशन के साथ आपने ये जल भगवान शिव को चढ़ाना है। ये ठीक है, ये हमारा शाम के समय ही हो जाना चाहिए। ठीक है, 6:30 से पहले पहले हमारा ये हो जाता है। यस। अब एक जो हम मेन मेडिटेशन करेंगे अभी, उसके लिए रिचुअल जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आप शरद पूर्णिमा की रात को मून लाइट में बैठकर करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। हमने एक बर्तन लेना है, बहुत बड़ा बर्तन लेने की जरूरत नहीं है, छोटा सा एक बर्तन ले लीजिए। उसमें सबसे पहले आप पानी डालिए। पानी के अंदर आपको डालना है चंदन, सिंदूर और चावल। चंदन, कुमकुम और चावल। और उसके ही साथ हमने थोड़ा सा 2, 4 ड्रॉप्स हमने मिल्क की डाल देनी है, दूध की डाल देनी है। और उसके बाद लास्ट में हमने उसमें शहद ऐड करना है। जब हम शहद ऐड कर रहे हैं तो हम वहां पर प्रोस्पेरिटी को, शहद को प्रोस्पेरिटी के साथ, हार्मनी के साथ रिलेट किया जाता है ना। जो लोग अपनी लाइफ में हार्मोनाइज्ड रिलेशनशिप चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, जिनकी लाइफ से आप चाहते हो कि हमें सुकून मिले, तो वो लोग अपने इस पानी में थोड़ा सा शहद भी डालते हैं। इस शहद को डालने के बाद आप साथ में कोई सा फल भी रखेंगे प्रसाद के लिए। ठीक है, आपने प्रसाद के लिए कोई सा एक फल रख लिया है। और अब यहाँ पर आप जलाएंगे एक दीपक। ठीक है, और दीपक जलाने के बाद अब आप यहाँ पर ओम सोम सोमाय नमः का जाप करेंगे। ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमारा चांद का मंत्र है ना। और वैसे भी इस पर हमारी पूर्णिमा मंडे को पड़ रही है। और हमारे चांद का मंत्र क्या होता है, ओम सोम सोमाय नमः। ठीक है, और ये मंत्र का हम जाप करेंगे डिसाइड करके कि आपको 108 बार करना है, आपको 1008 बार करना है। आप जितना जाप करना चाहे वो जाप आप करेंगे। जाप करने के बाद
जो प्रसाद होगा, यानी कि जैसे आपने कोई फल चढ़ाया है, उस फल को आप सब लोग आपस में मिल बांट कर खा लेंगे, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, या और भी लोग, अगर आपने ज्यादा रखा है तो आप लोगों में भी उसको बांट सकते हैं। ठीक है। जो आपने ये जल बनाया है, जिसके अंदर हमने दूध, चावल, ये सब शहद वगैरह डाला है, पूजा खत्म हो जाने के बाद वो पहले आप जो अर्घ है भगवान चंद्रदेव को चढ़ाएंगे, उसके बाद आप प्रसाद का भोग लगाएंगे, और उसके बाद वो वाला प्रसाद आप सब लोग खाएंगे। ठीक है, क्लियर है रिचुअल? ठीक है। तो हम सारा पहले पानी ले लेंगे, पानी के अंदर हमने डालना है चंदन, कुमकुम, चावल, दूध, शहद, और साथ में हमने रखना है प्रसाद, और फिर हमने जलाना है दिया। फिर उसके बाद करना है हमने मंत्र जाप, मंत्र जाप करने के बाद हमने जो जल बनाया है उसको हम भगवान चांद को अर्पित कर देंगे। उसके बाद जो प्रसाद है हमारा, प्रसाद का भोग लगाएंगे, और फिर उसके बाद वो प्रसाद हम सब लोग फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, या ज्यादा है तो लोगों में भी आप उसको बांट सकते हैं। ठीक है। इस दिन अगर आप चाहें, आपके पास क्रिस्टल्स है तो क्रिस्टल्स को साफ सुथरा अच्छे से करके धूप दिया दिखाकर आप मून लाइट में रख देते हैं, तो हमारे क्रिस्टल्स भी इससे चार्ज हो जाते हैं मून लाइट से। तो मून लाइट में आप खुद भी बैठे, अपने क्रिस्टल्स को भी रखें, और अपना मेडिटेशन भी करें। ठीक है। मून बाथ ले सकते हैं। मून बाथ मतलब पूरी चांद की रोशनी को अपने चारों तरफ गिरता हुआ दिखे, सिर से लेकर पैर तक पूरी तरफ अच्छे से इस मेडिटेशन को करें। तो हम अब मंत्र जाप के साथ इस मेडिटेशन को शुरू करते हैं। ठीक है। यस। आरती, एक सेकेंड। जब आपने कहा कि जो शिवलिंग पे हमको पानी चढ़ाना है 4 से 8, साढ़े साढ़े छः। 4 से 6:30 के बीच में, वो रख के फिर हमको वो चढ़ाना है, लेकिन शाम के टाइम पे अर्घ देना या मंदिर में जाके पानी चढ़ाना अलाउड नहीं होता है। 4:30। जो शिवलिंग पे चढ़ाना है। हाँ। हाँ, फोर नहीं, शिवलिंग पे थर्टी चढ़ाना होता है वो 12 बजे के पहले ही आप चढ़ा सकते हो। 12 बजे के बाद वो फिर पूरा, क्योंकि उनको साफ कर देते हैं वापस और हाँ, उनको ओके ओके। श्रृंगार हो जाता है ना। तो फिर आप तो वो नेक्स्ट डे नहीं हो उसको, पाता। आप इसको बना के रखो, फिर नेक्स्ट डे उसको कर दो शिवलिंग पर। हाँ, ठीक। ठीक है। हम अपने इंटेंशंस के साथ उसको कर देंगे, और फिर नेक्स्ट डे हम उसको चढ़ा कर आ जाएंगे। तो चलिए मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। सिट कंफर्टेबली इन मेडिटेटिव पोज। आती जाती सांस को देखते जाएंगे, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। आप एज्यूम करेंगे कि आप मून लाइट में बैठे हैं। चांद की रोशनी आपके ऊपर अच्छे से आ रही है। विजुअलाइजेशंस के थ्रू आप चांद की रोशनी को अपने ऊपर आता हुआ देखेंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे रोशनी आपके ऊपर आती जा रही है, आप एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपका तन मन एकदम शांत होता जा रहा है। Slow down the speed of your breath, and with the completion of each cycle of your breath, you are getting calmer and calmer. आप और रिलैक्स होते जा रहे हैं। चंद्रमा की रोशनी को आप अपने ऊपर पड़ता हुआ देखें। शीतल चांदनी आपके तन मन को एकदम सुकून दे रही है।
हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आप एकदम शांत होते जा रहे हैं। आप चांद की किरणों से स्नान ले रहे हैं, मून बेदिंग कर रहे हैं। आप ऐसा विजुलाइज करेंगे, हम मंत्र जाप करेंगे और रोशनी को, चांद की किरणों को अपने ऊपर आता हुआ विजुलाइज करेंगे। ओम सोम सोमाय नमः। 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 मून एनर्जीज को आप अपने अंदर महसूस करेंगे। हमारी इमोशनल बॉडी के लिए, हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए चंद्रमा का स्ट्रोंग होना, चंद्रमा की रोशनी का लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होता है। तो आज हम मून लाइट के साथ अपनी इमोशनल बॉडी को स्ट्रोंग करेंगे। एनर्जीज को आप अपने अंदर पूरे अच्छे से फील करेंगे। रोशनी आपके सिर से लेकर नीचे की तरफ बह रही है। आप अपने सिर के ऊपर ध्यान लेकर आएंगे, क्राउन चक्रा पर ध्यान लेकर आएंगे। क्राउन चक्रा चांद की रोशनी के साथ एकदम से शीतल हो गया है और यहाँ पर आप वाइब्रेशंस को फील करेंगे। यही किरणें अब आपके नीचे की तरफ बहती जा रही हैं। पूरे फेस को मून लाइट में कवर होता हुआ देखें और वाइब्रेशंस को आपके फेस के एरिया पर देखेंगे। Now, this moonlight is moving towards your neck area. नेक एरिया को रिलैक्स और वाइब्रेट होता हुआ देखेंगे। अब यही लाइट नीचे की तरफ बहकर आपकी चेस्ट एरिया पर आ चुकी है। चेस्ट एरिया को आप एकदम से रिलैक्स होता हुआ देखेंगे, एनर्जेटिक देखेंगे। आपकी फुल आर्म्स को, हैंड्स को, फिंगर्स को रिलैक्स होता हुआ देखेंगे। आपका स्टमक एरिया, फुल बैक टोटली रिलैक्स हो चुका है। आपका pelvic रीजन, आपकी थाइस, नीज, लेग्स टोटली रिलैक्स हो चुके हैं, पूरी तरह से रिलैक्स। आपके फीट, टोस, सिर से लेकर पैर तक मून लाइट आपके ऊपर फ्लो कर रही है। अंदर से लेकर बाहर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक आप मून लाइट में पूरी तरह से कवर हो चुके हैं। इन एनर्जीज को आप अपने अंदर महसूस करें, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करें। अच्छी सी स्माइल के साथ आप इन एनर्जीज को अपने अंदर लें। ये मूनलाइट
आपके अंदर आपके आपकी सारी ऑरा की लेयर्स को, आपके ऑरा को, आपके पंच कोशों को, आपके 7 चक्रों को रिलैक्स कर रही है और एनर्जी दे रही है। आपकी हर एक ऑर्गन में एनर्जी को जाता हुआ देखें। आपके हर एक सेल में एनर्जी को जाता हुआ देखें। मन हमें कंट्रोल करता है। अगर हमारा मन अच्छा नहीं होता है तो हम कुछ भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और मून हमारे मन को कंट्रोल करता है। और आज हम मून मेडिटेशन करके अपने मन को सही रास्ते पर, सही दिशा में लगाने के लिए प्रेयर कर रहे हैं। हमारे सोच विचार कंट्रोल होते हैं हमारे मून के ऊपर, हमारे मन के ऊपर। तो हमें ओवर थिंकिंग नहीं करना है। बहुत सारे सोच विचार आते हैं। डोंट स्ट्रगल विद देम, लेट देम कम एंड लेट देम गो। डोंट फ्लो विद देम। आप अपने इमोशंस के साथ बहिए नहीं, उनको आने दें और उनको जाने दें। ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जब भी कोई भी इमोशंस आते हैं उनको आने दो और उनको जाने दो। बस आप अपना काम सही करते जाए। सही तरीके से अपना काम करेंगे तो आप सही रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। सही काम करने वालों का साथ यूनिवर्स भी देती है। तो सही काम के लिए हम मनोकामना करते हैं। आज इस मेडिटेशन के थ्रू हम सही डायरेक्शन के लिए और सही मनोस्थिति के लिए और सही सोच के लिए भगवान चांद से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें एनर्जी दे। दोनों हाथों को जोड़कर यूनिवर्स को, यूनिवर्स के 5 एलिमेंट्स को, सभी देवी देवताओं को, भगवान शिव को, चंद्रदेव को, अपनी इस धरती को, पानी को, सबको, यूनिवर्स के हर एक छोटे से छोटे कण को और अपने आप को तहे दिल से शुक्रिया। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। नाउ rub your both hands and touch your aura. Gently open your eyes.